संध्या का समय था। रेलवे स्टेशन की भीड़भाड़, गाड़ियों के शोर और चाय बेचने वालों की आवाज़ों के बीच प्रिया एक बेंच पर बैठी थी। उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। 28 साल की प्रिया ने आज अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया था। वह अपनी जॉब और अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नई शुरुआत करने जा रही थी। प्रिया एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती थी। नौकरी अच्छी थी, पैसा भी अच्छा था, लेकिन उसके साथ काम करने वाले उसके बॉस विनय के अत्याचार उसकी मानसिक शांति छीन रहे थे। हर दिन ऑफिस में विनय का तानाशाही रवैया और अपमानजनक बातें प्रिया के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती थीं। तुम कभी कुछ सही नहीं कर सकती। विनय की ये बात उसके कानों में अब भी गूंज रही थी। आज सुबह ऑफिस में जब विनय ने सबके सामने उसे शर्मिंदा किया, तो प्रिया ने सोच लिया, बस अब और नहीं। उसने अपना लैपटॉप बंद किया, अपना इस्तीफा मेल किया और ऑफिस से बाहर निकल आई। लेकिन प्रिया ने केवल हार मानने के लिए यह कदम नहीं उठाया था। वह जानती थी कि उसे अपनी जिंदगी को नए सिरे से गढ़ना है। नई शुरुआत। प्रिया को हमेशा से बेकिंग का शौक था। बचपन में जब उसकी माँ केक बनाती थी, तो वह किचन में खड़े होकर बड़े ध्यान से उन्हें देखती थी। ऑफिस से निकलने के बाद उसने एक बेकरी कोर्स ज्वाइन करने का मन बना लिया। पहले महीने में प्रिया ने नए स्वाद और डिजाइन्स के केक बनाना सीखा। केक कोर्स के साथ ही उसके काम की तारीफ करने लगे। उसने अपने छोटे से फ्लैट में एक ओवन और कुछ बेकिंग सामग्री खरीदकर अपने केक का छोटा बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे प्रिया की मेहनत रंग लाने लगी। उसके बनाए हुए केक लोगों को इतने पसंद आने लगे कि उसे ऑर्डर्स की बाढ़ सी आ गई। उसने एक छोटी सी बेकरी खोली, जिसका नाम रखा स्वीट रिवेंज। पुराना चेहरा, नई जीत। एक दिन प्रिया अपनी बेकरी में केक सजा रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वह काउंटर की ओर बढ़ी और सामने खड़ा व्यक्ति देखकर चौंक गई। ये कोई और नहीं, बल्कि उसका पुराना बॉस विनय था। विनय ने बिना उसे पहचाने कहा, आपके केक की बहुत तारीफ सुनी है। मेरी बेटी का जन्मदिन है और मैं एक स्पेशल केक ऑर्डर करना चाहता हूँ। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, हम आपकी उम्मीद से बेहतर देंगे। जब विनय ने ऑर्डर लेने के बाद प्रिया का नाम देखा, तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। प्रिया, तुम? वह हकबका गया। प्रिया ने विनम्रता से कहा, हाँ सर, मैं वही प्रिया हूं, लेकिन अब मैं वह प्रिया नहीं रही जो आपकी बातों से टूट जाती थी। अब मैं अपनी जिंदगी की मालिक हूं। विनय बिना कुछ कहे बेकरी से निकल गया, लेकिन प्रिया के चेहरे पर संतोष की एक मुस्कान थी। सीख। कभी कभी मुश्किल हालात हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराते हैं। हार मानने के बजाय जब हम खुद पर भरोसा करते हैं, तो हमारी जीत तय होती है।